27 अगस्त 1967 का दिन था कि जब लेक एरी से 20,000 फीट ऊपर एक प्लेन उड़ रहा था। फिर उस प्लेन से 18 स्काई डाइवर्स जंप कर देते हैं। प्लेन से जंप करने के कुछ ही देर बाद उन सभी स्काई डाइवर्स की एक्साइटमेंट खौफ में बदल जाती है। जब वो ज़मीन पर पहुंचते हैं तो सिर्फ 2 स्काई डाइवर्स ही जिंदा बच पाते हैं और उन्होंने जो वजह बताई उसने सबके होश उड़ा कर रख दिए। लेक एरी अमेरिका की स्टेट ओहायो में मौजूद दुनिया की 11वीं सबसे बड़ी लेक है। लेक एरी के साउथ में 13 किलोमीटर दूर ऑटनर एयरपोर्ट के नाम से एक छोटी एयरफील्ड मौजूद है। 27 अगस्त 1967 के दिन इस एयरफील्ड पर 30 स्काई डाइवर्स आ जाते हैं क्योंकि इन्हें फ्री फ्लाइट ऑफर की गई थी। वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल होने वाला B-25 बॉम्बर प्लेन, जिसे एक प्राइवेट कंपनी ने मॉडिफाई किया था, उन्होंने ही ये फ्री फ्लाइट ऑफर की थी। जब डाइवर्स एक के बाद एक प्लेन में बैठने लगे तो प्लेन में जगह कम पड़ने लगी और पायलट ने ओवरवेट का खदशा होने की वजह से लास्ट मोमेंट पर सिर्फ 20 स्काई डाइवर्स को ही सिलेक्ट किया। ये सिलेक्शन डाइवर्स की स्किल और उनकी एक्सपीरियंस पर किया गया था। बचने वाले 10 स्काई डाइवर्स को अफसोस तो हुआ, लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि पायलट का ये फैसला उनकी जान बचा लेगा। प्लान के मुताबिक B-25 बॉम्बर प्लेन को एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके एक सर्कल में घूमते हुए 20,000 फीट तक जाना था और फिर एयरपोर्ट के ऊपर से 18 स्काई डाइवर्स को ड्रॉप करना था और फिर प्लेन को थोड़ा और ऊपर 30,000 फीट पर जाना था, जहां से आखिरी 2 स्काई डाइवर्स को जंप करना था। इन सब स्काई डाइवर्स को पैराशूट की मदद से वापस लैंड भी ऑटनर एयरपोर्ट पर ही करना था। मौसम के ख़राब होने की वजह से प्लेन सुबह तो टेक ऑफ नहीं कर सका, मगर दिन 3 बजे B-25 बॉम्बर ने टेक ऑफ कर लिया। B-25 बॉम्बर प्लेन के बाद एक छोटा सेस्ना 180 प्लेन ने भी इसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया। इस प्लेन को 12,000 फीट पर रहकर स्काई डाइवर्स की जंप्स को कैप्चर करना था। मौसम के ख़राब होने की वजह से दोनों प्लेन्स नज़दीक के कंट्रोल टावर से कनेक्टेड थे, जो उन्हें उनकी लोकेशन बता रहे थे। आखिर 1 घंटे के बाद B-25 20,000 फीट के एल्टीट्यूड पर पहुंच चुका था। पायलट ने कंट्रोल टावर को रेडियो किया और अपनी लोकेशन पता की। कंट्रोल टावर ने उसे बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट से 9 किलोमीटर दूर है और इससे B-25 की लोकेशन कुछ इस तरह थी, यानी अब वो ड्रॉप जोन के करीब पहुंच चुके थे। चंद लम्हों बाद B-25 के पायलट ने दोबारा अपनी लोकेशन पता की। इस बार कंट्रोलर ने उसे बताया कि वो ऑटनर एयरपोर्ट के बिल्कुल ऊपर पहुँच चुका है। इस पर पायलट ने 18 स्काई डाइवर्स को जंप करने का इशारा दिया। वो गलती जिसने स्काई डाइवर्स की जान ली थी वो असल में हो चुकी है, लेकिन फ़िलहाल किसी को भी मालूम नहीं है। इतनी ऊंचाई पर टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसी वजह से सभी स्काई डाइवर्स ने अपने ऊपर जंप सूट्स की एक्स्ट्रा लेयर पहन रखी थी। सभी स्काई डाइवर्स ने प्लेन से एक साथ जंप किया ताकि वो फ्री फॉल के दौरान एक फॉर्मेशन बना सकें। उस वक्त उन्हें अपने नीचे बादलों की एक लेयर दिख रही थी और उन्हें बादलों की लेयर को क्रॉस करने के बाद अपनी पैराशूट्स को डिप्लॉय करना था, इसीलिए वो अपने फ्री फॉल को एंजॉय कर रहे थे। फिर जब उन्होंने बादलों की लेयर को क्रॉस किया तो उनकी एक्साइटमेंट अचानक खौफ में बदल गई। उन्होंने देखा कि उनके नीचे ज़मीन ही नहीं है, दूर दूर तक सिर्फ लेक एरी का ठंडा पानी ही नज़र आ रहा था। इस वक्त उनकी ऊंचाई 3,000 फीट थी। उन सब ने फ़ौरन अपने पैराशूट्स को डिप्लॉय कर दिया, इस उम्मीद में कि वो किसी तरह लेक के बॉर्डर पे ज़मीन के करीब पानी में लैंड कर पाएँ। लेकिन अफसोस ऐसा ना हो सका। जिस जगह उन्होंने लैंड किया वो कम से कम लैंड से 10 किलोमीटर दूर थी। उन्होंने सोचा कि वो पानी में उतरकर फ़ौरन अपनी हार्नेस से निकलेंगे और तैरकर मदद का इंतज़ार करेंगे, लेकिन जैसा वो सोच रहे थे वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उन्होंने जो गर्म कपड़ों की लेयर्स पहन रखी थी उनके भारी होने की वजह से उनका पानी के ऊपर तैर पाना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था। इनमें से 2 स्काई डाइवर्स ऐसे थे जिन्होंने लैंड होने से पहले ही अपने जूते और फालतू वज़न उतार दिए थे। सिर्फ यही 2 स्काई डाइवर्स कुछ देर तक तैर सके थे, जिन्हें बाद में रेस्क्यू कर लिया गया था। अफसोस के साथ बाकी 16 स्काई डाइवर्स जिंदा नहीं बच सके थे। कई दिनों तक उनकी तलाश जारी रही और 1 हफ्ते के बाद सिर्फ 2 डेड बॉडीज़ रिकवर की गई। इस इंसिडेंट ने पूरी दुनिया में हेडलाइंस बना दी। इस पर कई सवाल उठे, जिसके बाद हादसे के लिए एक इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। B-25 के पायलट ने बताया कि उसे उसकी लोकेशन ही गलत बताई गई थी। आखिर इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि जिस वक्त B-25 के पायलट ने जगह मालूम की थी उस वक्त कंट्रोल टावर की शिफ्ट चेंज हुई थी और दूसरे कंट्रोलर ने B-25 के पायलट को असल में सेस्ना 180 की लोकेशन बताई थी।
यानी जब B-25 के पायलट को बताया गया कि वो ऑटम एयरफील्ड के ऊपर है, असल में उस वक्त सेस्ना 180 एयरपोर्ट के ऊपर था और B-25 लेक एरी के ऊपर था। इसके अलावा पायलट और डाइवर्स से भी ये गलती हुई कि उन्होंने एविएशन के लॉ के ख़िलाफ़ जाकर अपने टारगेट को देखे बगैर जंप किया। 1972 में कोर्ट ने फेडरल एविएशन अथॉरिटी को इन 16 डाइवर्स की मौत का जिम्मेदार ठहराया और B-25 के पायलट का लाइसेंस हमेशा के लिए सस्पेंड कर दिया।